हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी इस मंथ में डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में इस रिजल्ट को बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें 7% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,401 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 3,060 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,263 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 7% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 18 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 25 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 29 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली थी। इसका मतलब कि यहाँ पर कंपनी की जो अदर इनकम है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 3,190 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 2,873 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2,957 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो उससे ज़्यादा तेज़ी से कंपनी के यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 228 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 212 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 334 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एंड में कंपनी को 164 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 161 करोड़। प्रीवियस ईयर में 249 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 20% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9 रुपये है। प्रीवियस क्वार्टर में 8 रुपये 83 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13 रुपये 61 पैसे देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला फिर या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 7% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 20% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो मुनाफा है उसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।